लोग हमेशा यही कहते हैं कि कानून अंधा होता है और वो सबूतों के आधार पर चलता है, लेकिन लालू यादव की निगरानी के लिए तैनात कानून के रखवाले भी बिल्कुल अंधे मालूम चलते हैं। दरअसल शनिवार का दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात का दिन होता है और इस दिन 3 लोगों को मिलने की परमिशन दी जाती है, मगर इस कोरोना काल में जेल प्रशासन की तरफ से लालू यादव से मुलाकाती पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद लालू यादव के समर्थकों के द्वारा लालू यादव के समक्ष दरबार लगाया जाता है। यहाँ तक कि बड़े नेताओं का भी आना जाना हमेशा लगा रहता है। शनिवार को कांग्रेस के पुराने लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय अपने समर्थकों के साथ लालू से मिलने रिम्स पहुंचे। सुबोधकांत सहाय ने रिम्स से ही बीजेपी पर जमकर जहर उगला। लालू जी अंडर कस्टडी है, तो लालू जी से स्वास्थ्य के बारे में ही बात होता है। हम और लालू जी 2-2.5 साल 74 से लेके एक साथ जेल में रहे हैं, तो उस सब पुरानी अनुभव को भी हम लोगों ने किया और शेयर किया है। और मैं समझता हूं कि लालू जी की जो कमी खलेगी बिहार के चुनाव में, उसको कैसे पाटा जाएगा, ये एक सोच का विषय है। मैं भाजपा के खिलाफ जहां भी संघर्ष होगा, अगर कोई भाजपा के खिलाफ बंदर भी कोई है तो उसके साथ हम हैं, खड़ा है। और बिहार का चुनाव हो चाहे कहीं का चुनाव है, वो हमारे लिए, क्योंकि अब झारखंड में भाजपा का कोई संघर्ष का स्थिति नहीं है। आपने साफ तौर पर सुना कि सुबोधकांत सहाय खुद लालू यादव से मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब आपको सुनाते हैं पुलिस का सफेद झूठ। लालू यादव की निगरानी के लिए जेल प्रशासन की ओर से तैनात पुलिसकर्मी को नेताजी के आने की जरा सी हवा तक नहीं लगी। आप सुनिए इसे खुद पुलिस की जुबानी। हमनी से कोई कहेगा आवेगा तब ना। नहीं, सवाल उसका नहीं है। सवाल ये था कि सुबोधकांत के मिलने का आज परमिशन आप लोग के पास आया था, ऑर्डर? हमनी में न गए हैं, न आए हैं और न हम लोग देखे हैं। सिर्फ जिम्मेवारी आपकी सिर्फ नीचे फ्लोर तक की है या फिर लालू जी की? नहीं, हम लोग का नीचे है, कोई आदमी नहीं चढ़े। ठीक, इधर से नहीं चढ़े? नहीं चढ़े। आपके नजर से नहीं चढ़े? नहीं जी। आपको जेल से भी परमिशन आया था क्या कि सुबोध जी मिलने वाले? हमने के कोई कुछ नहीं, हम लोग भिजुन आया है, न कुछ अति हुआ है और न किसी से बात है, न कि देखो न किए कि सुबोधकांत सहाय कौन है। ठीक। अब कानून को धोखा देने वाले इस खेल को पूरी तरह से समझिए कि सुबोधकांत के आने से कुछ देर पहले प्रभारी एसपी नौशाद आलम औचक निरीक्षण के लिए लालू प्रसाद के वार्ड में पहुंचते हैं। उसके थोड़ी देर बाद कांग्रेस के काफी पुराने लीडर सुबोधकांत सहाय लालू से मुलाकात करते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रभारी एसपी नौशाद आलम के पास किसी प्रकार की कोई जेल आईजी की परमिशन नहीं है। इसके बावजूद प्रभारी एसपी से जब जानकारी मांगी गई तो अधिकारी को जेल मैनुअल के नियमों और आदेशों के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। नहीं, इस टाइप का तो हमको कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो भी सिस्टम है, जो कानून है, जो अधिकृत किया गया माननीय न्यायालय के माध्यम से, उसको हम लोग अनुसरण अनुपालन करना है। चूँकि अभी तो जेल के पदाधिकारी यहाँ उपलब्ध हैं, मैंने उनसे पूछा है कि जितने लोग अलाउ करना है जेल से वही लोग मिलेंगे और सैटरडे के दिन मात्र 3 आदमी को मिल रहा है। वो आवेदन देंगे, उनसे जब ऊपर से परमिशन आएगा वो उन्हीं को करना है। तो हमको लगता है कि उसका अनुसरण अनुपालन हमारे पदाधिकारी हैं, पूरी तरह से इनको हमने ब्रीफ किया है, आगे अनुपालन होगा निश्चित रूप से। अब ऐसे में आम जनता के लिए फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है कि नेता की बात सही माने या पुलिस अधिकारी की। लेकिन जिस तरीके से सुबोधकांत सहाय डंके की चोट पर लालू से मिलने की बात स्वीकार कर रहे हैं, उससे हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था और जेल प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे इतनी आसानी से कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और पुलिस के आला अधिकारी इससे अनजान बने हुए हैं। लिहाजा इन सब बातों से कहीं न कहीं पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत की भी
बू इनकी वर्दी से आ रही है।